हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का लीड कोड पीटीडी है क्वेश्चन नंबर 3296। क्वेश्चन का नाम है मिनिमाइज द नंबर ऑफ सेकेंड टू मेक माउंटेन हाइट जीरो। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक माउंटेन दिया है जिसका कुछ हाइट होगा एच। इस माउंटेन को मुझे जीरो करना है। ओके, इट मीन्स कोई माउंटेन है उसको मुझे तोड़ तोड़ कर उसको ब्रेक करके जीरो करना है। कैसे करेंगे? अभी दिया है माउंटेन हाइट दिया हमें, जो कि माउंटेन हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वर्कर टाइम दिया। हमारे पास वर्कर्स हैं जो उस माउंटेन को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो इस वर्कर टाइम में क्या दिया है? ये वर्कर का टाइम दिया है कि एक यूनिट को रिड्यूस करने में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? द वर्कर वर्क साइमल्टेनियसली टू रिड्यूस द हाइट ऑफ द माउंटेन फॉर वर्कर आई। ओके, बोल रहा है कि मेरे सारे वर्कर साथ में, मेरे वर्कर काम करेंगे साथ में फॉर वर्कर आई। तो मेरे कितने टाइम में ये रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कंडीशन क्या दिया है? टू रिड्यूस द माउंटेन हाइट बाई एक्स। टेक्स्ट यदि हमें माउंटेन का एक्स हाइट रिड्यूस करना है, उसमें किसी भी वर्कर का कितना टाइम लगेगा, वर्कर टाइम आई, इंटू टू डॉट 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 एक्स। इट मीन्स बोल रहा है यदि मुझे 4 हाइट को डिक्रीज करना है, ठीक, और वर्कर का टाइम है, ठीक, वर्कर का टाइम है 3 सेकेंड, ठीक है। तो और मुझे हाइट इतना रिड्यूस करना है और इस वर्कर के द्वारा करना है, तो कितना लेगा? 1 सेकेंड का, एक हाइट का 3 सेकेंड लेता है, प्लस जब दूसरा यूनिट तोड़ेगा उसको कितना टाइम लगेगा? 2 टाइम्स लग जाएगा। तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, तो उसको इतना टाइम लगेगा यदि उसे 4 यूनिट को हाइट को रिड्यूस करना है। तो ओके, किसी भी पर्टिकुलर वर्कर को, ठीक, वर्कर आई हम समझ सकते हैं जिसका टाइम मेरा 3 है, ऐसा बोला है। वही बोला है कि रिड्यूस द हाइट ऑफ द माउंटेन बाई 1 यूनिट, इट टेक्स वर्कर ऑफ आई सेकंड। ठीक है, जो भी आई की पोजीशन पर टाइम दिया है वही वर्कर आई का 1 यूनिट का टाइम है। ओके, 2 हाइट को रिड्यूस करने के लिए हमको पहले यहाँ पर देखो 1 ही है, मतलब मल्टीप्लाई 1 हाइट का, प्लस क्या है इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 एंड सो ऑन ऐसे करके। तो हमें फाइनली रिटर्न क्या करना है? रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंट द मिनिमम नंबर ऑफ सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर द वर्कर टू मेक द हाइट ऑफ द माउंटेन जीरो। मुझे मिनिमम टाइम चाहिए जिसमें मेरे हाइट ऑफ माउंटेन का हाइट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? जैसे बोला है कि मेरे पास माउंटेन हाइट का है 4, ठीक, ये मेरा माउंटेन का हाइट है एंड वर्कर का टाइम है 211, ठीक। तो मेरा कितना टाइम लेगा मिनिमम? यदि मेरा वर्कर, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी को देख लेते हैं। यदि मेरा वर्कर 1 यूनिट तोड़ता है, कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड, ठीक। यदि मेरा वर्कर 1 2 यूनिट तोड़ेगा तो कितना लेगा? वर्कर ऑफ आई प्लस वर्कर ऑफ आई इंटू 2, तो 1 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3 हो गया। 3 है, 3 हो गया इसका। एंड ये वाला जो थर्ड वर्कर है, क्योंकि मेरे पास 4 ही हाइट है, इसने एक हाइट को रिड्यूस किया, इसने 2 हाइट को रिड्यूस किया, कितना हाइट बचा? 1 हाइट। तो ये 1 हाइट को तोड़ा, तो इसने कितना टाइम लिया? 1 हाइट। तो 1 हाइट, क्योंकि ये तीनों वर्कर साथ में काम कर रहे हैं, तो मेरे कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा यदि ये वाला वर्कर सबसे अधिक टाइम ले रहा है? 3 सेकंड ही बोल सकते हैं हम, ऐसे सेकंड ही में ही बोला है। 3 सेकंड लेता है, तो मेरा इसका मैक्सिमम टाइम कितना हो जाएगा? मेरा मैक्सिमम टाइम हो जाएगा 3। इतना तो लेगा ही, क्योंकि ये है जो मेरा ये वाला टाइम है वर्कर 1, वो 2 यूनिट तोड़ा है। 2 यूनिट को तोड़ने में उसने 3 सेकंड लिया, ठीक है। तो ये मेरा जो इसका मैक्सिमम हो जाएगा वही मेरा ये हो जाएगा। हमारा ये भी केस बन सकता है कि मेरा ये वाला वर्कर 2 यूनिट तोड़े। यदि ये इसने 2 यूनिट तोड़ा तो क्या हो जाएगा? तो इसने 2 यूनिट तोड़ा, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और इसने कितना तोड़ा? मान लो इसने ये 1 यूनिट तोड़ा वर्कर 1 ने, तो 1 ले लिया। और इस फिर उसके बाद कितना यूनिट बचा मेरा? यहाँ पर देखो टोटल 4 यूनिट थे, उसमें से 2 माइनस किया, 2 माइनस 1 यूनिट बचे, फिर 1 माइनस 1, इसने भी 1 यूनिट लिया वर्कर 3 में। तो इसमें कितना मेरा मैक्सिमम कितना मेरे टाइम जाएंगे? तो देखो इस केस में मेरे कितने टाइम जा रहे हैं? ये वाला वर्कर कितना टाइम ले रहा है? 6। तो मेरे टोटल मेरे ओवरऑल टाइम कितने जाएंगे? ये सारे वर्कर फ्री हो जाए काम करके और मेरा जो माउंटेन हो जीरो हो जाए। कितना है? हमें ये 6 है, तो इसका टाइम कितना हो गया? 6 सेकेंड लगेगा पूरे माउंटेन को जीरो करने में। ओके,
एंड और भी केस बन सकते हैं कि मेरा ये 2 सेकंड ले ले, या फिर यही मेरा वर्कर 0 ही अगर चारों यूनिट को ख़त्म करता है। अगर वर्कर ये चारों यूनिट को ख़त्म करेगा कितना हो जाएगा, 2 + 2 × 2 + 2 × 3 + 2 × 4, तो ये हो जाएगा ना 2 + 4 + 6 + 8 कितना हो गया मेरा 6, 12, 20, ये तो 20 सेकंड ले रहा है। तो मुझे मिनिमम टाइम चाहिए। हम निकाल कैसे रहे हैं, इनमें जो मेरा मैक्सिमम है उसका निकाल रहे हैं। ऐसे मेरे बहुत से केसेस बनेंगे, उन केसेस का मिनिमम टाइम चाहिए। जैसे मेरा हमने 3-4 केसेस लिए, पहले में एक में आया था, उसका मैक्सिमम लिया था इसका, ठीक है। तो क्या आया था यहाँ पर, क्या आया था, 3 आया था, पहले 3 आया। उसके बाद जब ये वाला केस निकाला तो उसमें मेरा 6 सेकेंड आए। ये वाले केस में मेरा 20 आ गए। और भी केसेस सो ऑन बनेंगे जिसमें मेरे कितने टोटल टाइम लगेंगे। इन सब में मुझे क्या चाहिए, मिनिमम टाइम कितने लग रहे हैं। ये 3 वाला ये आएगा ऐसे कैलकुलेट करने पर 3 सेकेंड लगेंगे मेरे मिनिमम टाइम टू ब्रेक दी माउंटेन। ओके, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि मुझे पहले इनका तो मैक्सिमम चाहिए। पहले हर एक वर्कर जितने भी वर्कर यूज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, उसमें सबसे मैक्सिमम टाइम कौन ले रहा है, ठीक है। उसके बाद उन मैक्सिमम में से मुझे क्या निकालना है, मिनिमम। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है मैक्सिमम, ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमाइज दी मिनिमम, या मिनिमाइज दी मैक्सिमम, यही कर रहे हैं ना। मिनिमाइज दी मैक्सिमम, जितने भी मेरे ये मैक्सिमम आए हैं उसमें मुझे मिनिमम खोजना है। मिनिमाइज दी मैक्सिमाइज या मैक्सिमाइज दी मिनिमाइज आए, तो ऐसा केस में मुझे क्या यूज करना होता है, हमें बाइनरी सर्च हम अप्लाई करते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा कि जब मिनिमाइज दी मैक्सिमाइज या मैक्सिमाइज दी मिनिमम, ऐसा कुछ शब्द हमें ऐसा फील हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। अब हमें कैसे करना है, अब देखो ये भी एक एग्जांपल है उसी तरीके से। हाइट 10 है एंड वर्कर का टाइम 3, 2, 2, 4 है, ठीक। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। बाइनरी का जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक केस होता है लेफ्ट राइट वाला, कि हम एक लेफ्ट लेंगे एंड एक राइट लेंगे, इसके बीच में ट्रैवर्स करेंगे कि मेरा कौन सा मिनिमम टाइम होगा, ठीक। वही अपने आंसर को ही खोजते हैं। मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर मिनिमम टाइम है, तो हम अपने आंसर को खोजेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम लेफ्ट टू राइट लेंगे। अब राइट मैक्सिमम मेरा कितने टाइम जा सकता है, मैक्सिमम मेरा कितने टाइम जा सकता है, जो मेरा सबसे स्लोएस्ट वर्कर होगा, ठीक। जैसे ये मेरा वर्कर है, वर्कर मेरे कितने हैं, ये 3, 2, 2, 4, ठीक। 3, 2, 2, 4, ये मेरे 4 वर्कर हैं। इन चारों वर्कर का टाइम है। तो यदि मुझे मैक्सिमम टाइम निकालना है, यदि ये मेरा जो मेरा सबसे स्लोएस्ट वर्कर है, यदि यही सारे माउंटेन को तोड़ेगा, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये सबसे मैक्सिमम टाइम लेगा, क्योंकि ये मेरा सबसे स्लोएस्ट है। यदि सबसे स्लोएस्ट ही वाला ये पूरे माउंटेन को तोड़ेगा, तो सबसे मैक्सिमम टाइम लेगा। लेट्स टेक मेरा माउंटेन हाइट है मेरा 5 है, ठीक है। और ये मेरा स्लोएस्ट होने वाला अगर तोड़ता है पूरा, तो कैसे तोड़ेगा, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3 × 4 × 4 + 4 × 5, यही होगा। 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या निकलेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये मुझे दिख रहा है कि हमें ये निकालना है, हम सम निकालना है, सम ऑफ n नंबर। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, n इन ब्रैकेट में n + 1/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा राइट कि मैक्सिमम मेरा ये टाइम जा सकता है, और मिनिमम मेरा टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम मेरा एक ही हो सकता है, 0 हो नहीं सकता, ठीक। क्योंकि कुछ ना कुछ हाइट तो दिया ही होगा, जो हमारे कंस्ट्रेंट में दिया था, कंस्ट्रेंट चेक करोगे उसमें दिया है कि मेरा 0 नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो हमें अपना लेफ्ट मिल गया, तो लेफ्ट मेरा 1 से स्टार्ट होगा, एंड मेरा राइट कितना हो जाएगा, जो मेरा पहले हम
फाइंड करेंगे, इसमें सबसे स्लोएस्ट का सबसे मैक्सिमम टाइम निकाल लेंगे, कितना लगेगा, ये मेरा राइट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हमें अब हम कैसे निकालते हैं अपना बाइनरी सर्च कैसे बनाते हैं, अपना ट्रेडिशनल वे होता है वही, वाइल अपना लेफ्ट एंड राइट पता चल गया। तो वाइल मेरा लेफ्ट क्या हो लेस देन है या इक्वल्स टू राइट है, तब तक हम यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हम एक अपना मिड निकाल लेते हैं, L+R/2, यही करते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अपना चेक करेंगे कि जो हम ये मिड निकाल रहे हैं, मिड जो टाइम निकाल रहे हैं, क्या ऐसा कोई टाइम है, इतने टाइम जो है मेरे वर्कर कंप्लीट कर पा रहे हैं, उस माउंटेन को तोड़ पा रहे हैं। हमें यही चेक करना है ना कि जो भी मेरा टाइम दिया है, ठीक, इतने टाइम, ये मेरा टाइम ही तो ये है लेफ्ट टू राइट, इस टाइम में मेरे जितने भी वर्कर हैं मेरे वर्कर उस माउंटेन को ब्रेक करते हैं, जीरो करते हैं। ठीक, तो वही चेक करेंगे, एक हम सिंपली हर एक वर्कर पर ट्रैवर्स करेंगे। कैसे ट्रैवर्स करेंगे, फॉर ईच लगा लेते हैं। ठीक है, R2 टाइम ऑफ अपने वर्कर का टाइम था, क्या नाम है कंस्टेंट का, वर्कर्स टाइम, ओके, फ्रॉम वर्कर टाइम। ठीक, इससे मेरे हर एक वर्कर आएंगे। अब हम निकालेंगे कि हमारे ईच वर्कर कितना वर्क करेंगे, माउंटेन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा टोटल मिड है, मिड इट मीन्स यही है ना, मिड क्या शो कर रहा है कि मेरे मिनिमम टाइम को ही शो कर रहा है कि इतने टाइम में मेरे वर्कर क्या तोड़ सकते हैं। तो मेरा हर एक वर्कर आएंगे, तोड़ेंगे, कितना हाइट तोड़ सकते हैं उनका टाइम ये है। तो हम जब मेरे पास टाइम है एंड हमें हाइट निकालना है कि कितना तोड़ सकता है, तो हम कैसे निकालते थे, जब हम हमारे पास ये वाला था एक्स हाइट को, यदि हमको ब्रेक करना था तो हम कैसे करते थे, जो भी टाइम होता था T+1+2+3+डॉट एक्स, यही करते थे, यही था। अभी हमने ऊपर ही देखा वही था ना, जैसे T+2 टाइम ऑफ T प्लस, यही था ना, तो हमने कॉमन लेकर ये सब निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, टाइम दिया है। ठीक, एंड हमें हाइट निकालना है, तो हाइट का क्या हो जाएगा, h × h+1/2। ये मेरे क्या हो गया, ये मेरा टोटल टाइम, टोटल टाइम की वर्कर कितना टाइम ले रहा है। ठीक, कि किससे अधिक नहीं हो सकता, मेरा लेस देन होगा, लेस देन या इक्वल्स टू किससे अधिक होगा, क्योंकि मेरा मिड ही आंसर हमने माना है कि क्या ये चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं आएगा। ठीक, अब मुझे ये एच निकालना है कि ये मेरा एच मुझे फाइंड करना है, मेरा एच दिया नहीं है, कितना एच, मेरे पास टी है, मेरे पास मिड होगा, बस एच नहीं होगा। तो हम एच के कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टी को उस साइड लेके चले जाएंगे, h × h+1/2, इसको हम मिड बाई टी कर सकते हैं, एंड इसको और भी हम ओपन करेंगे तो h² + h = 2 टाइम्स ऑफ मिड बाई टी। ठीक है, अब हमें इसको h निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, कोई भी नंबर ऐड करते थे, h+1/2। ठीक है, यदि हम 1/2 को दोनों साइड क्या करें, यदि हम दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो क्या मेरे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया, बन गया, ओके, तो हमारा ये हो गया, एंड ये मेरा h+1/2 का होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड इधर का साइड सेम रहेगा। अब हम h निकालेंगे, कैसे हो जाएगा मेरा h कैसे हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ मिड बाई टी प्लस 0.5, और ये वाला इधर आ जाएगा तो -0.5। ये मेरा h का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये कि मेरा ये जो भी यूजर्स होगा, मीन जो भी वर्कर होगा, जो भी मेरा टाइम दिया है, इतना हाइट ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला निकल गया। तो ये ओके, तो यहाँ से हमें अपने हाइट का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम यहाँ से अपने हाइट निकालेंगे कि ये वाला वर्कर जो टाइम टी ले रहा है कितना हाइट ब्रेक करेगा। ठीक, सबको हम लॉन्ग लॉन्ग मिलेंगे। ठीक है, SQRT ऑफ 2 × मिड, यही था ना, मिड बाई जी प्लस 0.5,
-0.5 ये था, यहाँ साइज निकल गया। एंड अब ऐसे ही मेरे हर एक वर्कर इस टीम में आ रहे हैं और हाइट को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करते जा रहे हैं। मेरे हमें चेक करना है कि ये जो मिनिमम, ये जो मिड वाले हैं, इतने टाइम तक काम कर रहे हैं और मेरा जो हाइट है टोटल, उसको ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं। हमें हाइट को ऐड भी करना पड़ेगा, कहीं स्टोर करके चेक करेंगे ना। तो हम लॉन्ग हाइट ब्रेक कर लेते हैं, HB, ये समझो हाइट ब्रेक, ठीक। तो हम HB प्लस इक्वल्स टू H को ऐड करते जाएंगे। एंड जैसे ही ओके, ये जैसे ही मेरा ये ख़त्म हुआ, ठीक। एंड हमको अब चेक क्या करना है, इफ़ मेरा जो ये मेरा HB है, मेरा हाइट ब्रेक बाय वर्कर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेरा माउंटेन हाइट है। माउंटेन हाइट इट मीन्स क्या होगा, मेरे जो भी माउंटेन का हाइट था सारा ब्रेक हो गया उस मिड वाले टाइम के ड्यूरेशन में, ठीक। इस मिड के ड्यूरेशन के अंदर, ठीक। तो ऐसा है तो मेरा एक आंसर आ जाएगा कि मेरा ये आंसर हो सकता है, मिड वाला आंसर हो सकता है। एंड हमें क्या करना था, मिनिमाइज़ करना है। अब मिनिमाइज़ करना है तो हम क्या कर देते हैं, R इक्वल्स टू मिड -1, ओके। एल्स यदि ऐसा नहीं है, ये मेरा लेस देन ही हो गया, हमने इस माउंटेन को ब्रेक नहीं कर पाए, तो हमें क्या करना है कि हमें अपने मिड को और आगे बढ़ाना है। तो L को हम क्या कर सकेंगे, लेफ्ट को मिड +1 कर देते थे, ओके। तो ये हमारा सिंपल सा ये हो जाएगा। लास्ट में हमें रिटर्न करा देना है अपने आंसर को, ओके। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक था। हमें इसमें एक चीज़ ही देखना था, ये जो मेरा H वाला, ये जो हम कैलकुलेट किए थे, ये फार्मूला, ये इसको चेक करना था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हर एक यूजर अपने हाइट को कितना ब्रेक करेगा उस पर्टिकुलर टाइम जो भी हमारा ये टी आ रहा है, ओके। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक था। एंड अब हम इसको कोड करेंगे। हमें बेसिकली बस ये समझना है कि हम कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं अपने हाइट को, ठीक है। ओके, तो ये हमारा अब हम कोड करेंगे। हमने कुछ चीज़ें पहले से ही लिख लिया है, जैसे कि हमने लेफ्ट को 0 डिफाइन कर दिया है एंड साइज़ ले लिया वर्कर का, एंड राइट को पहले 0 किया है। एंड उसके बाद हमने जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है, जो सबसे लेजी वर्कर है, उसको कैलकुलेट किया है कि इफ़ वर्कर ऑफ आई इज ग्रेटर देन आर, तो वर्कर ऑफ आई ये हो जाएगा आर। एंड लास्ट में हमने टोटल निकाल लिया है कि कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा, कितना लगेगा मेरा माउंटेन हाइट, जो भी मेरा हाइट है माउंटेन हाइट प्लस 1/2, तो जो भी मेरा सबसे लेजी वाला वर्कर है, ठीक है। यहाँ से मेरा राइट निकल गया। एंड अब हमें अपना वाइल लूप को करना है। हमें लेफ्ट और राइट पता चल गया है। अब हम सिंपली ट्रैवर्स करेंगे। कैसे करते हैं, वाइल मेरा लेफ्ट, जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट है तब तक हम कर देते हैं एंड उसके बाद हम मिड को निकालते हैं कि हम मिड सिंपली कैसे कर देते हैं कि हम जो भी मिड मानेंगे, इट मीन्स अभी लॉन्ग ही ले लेते हैं सबको। मिड इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट को हम ऐड करेंगे बाय 2। एंड अब हमको चेक करना है अपने हर एक वैल्यू को। एंड उससे पहले हम एक लॉन्ग जैसे हमने हाइट ब्रेक को 0 किया था। एंड अब हम अपने हर एक वर्कर को ट्रैवर्स करवाएंगे कि फॉर R2 टाइम ऑफ वर्कर इक्वल्स टू वर्कर टाइम, वर्कर्स टाइम को कॉपी किया, वर्कर टाइम्स, ओके। तो यहाँ से मेरे वर्कर टाइम्स में से हर एक वर्कर का टाइम आएगा। आने के बाद हमको क्या करना था, हमको अपने कि कितना ये मेरा वर्कर कितना मेरा हाइट को डिक्रीज कर सकता है। तो हम सिंपली अपने हाइट को लेंगे लॉन्ग एच इक्वल्स टू क्या निकाला था हमने फार्मूला, SQRT ऑफ 2 इंटू मिड, ठीक यही था, बाई टू नहीं बाई टी प्लस 0.5, ओके, माइनस 0.5। ये हमने कैलकुलेट किया था, आप भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इस हाइट को हम किस में ऐड करेंगे, HB प्लस इक्वल्स टू हाइट, ओके। जो भी हाइट मेरा ये वाला पर्टिकुलर वर्कर तोड़ रहा है, उसको हम टोटल हाइट ब्रेक में हमने ऐड कर दिया। एंड लास्ट जब इस लूप से बाहर निकलेंगे हमको क्या सिंपली चेक करना है कि जो मेरा हाइट ब्रेक है क्या मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू माउंटेन हाइट है, ठीक है।
माउंटेन हाइट। ओके, यदि ऐसा है इट मीन्स हाँ हमारे वर्कर ने उसको तोड़ लिया है उतने टाइम ड्यूरेशन में, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। आंसर इक्वल्स टू मिड एंड। ऐसा हो गया तो हमें क्या करना है, अपने राइट को शिफ्ट करना है मिड -1 पर। किससे क्या छोटा भी वैल्यू मिल सकता है, क्योंकि मुझे मिनिमाइज करना है मैक्सिमम वैल्यू को। यदि ऐसा नहीं है तो मेरा जो लेफ्ट वाला है कहाँ आ जाएगा, मिड +1 पर। ओके, एंड एट द एंड हमने आंसर को रिटर्न करा दिया है। तो सिंपली ये हमारे लॉजिक थे कि कैसे हम कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको रन करा चेक कर लेते हैं कि मेरा कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। ओके, तो अब इसको हम सबमिट करा लेते हैं। ओके, तो हमारे सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट PUTD।